अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं वो 6 मेन गलतियाँ जो अक्सर जिम बिगनर्स जिम के शुरू में करते हैं उन्हें हाईलाइट कर सकूं, ताकि आप उन गलतियों से बच सकें और अपनी मसल ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने अक्सर जिम बिगनर्स को करते हुए देखी है वो है ईगो लिफ्टिंग। दरअसल जब एक बिगनर जिम शुरू करता है तो वो जिम में जाकर सबसे पहले ये चीज़ देखता है कि वहाँ के जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे होते हैं। ये बिगनर उन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को कॉपी करने की कोशिश करता है कि शायद इसी तरीके से इसके मसल्स भी उनकी तरह बड़े हो जाएं, लेकिन दरअसल हकीकत में ऐसा होता नहीं है। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश करेंगे और अपने फॉर्म को करेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपकी फ़िज़ीक पर उल्टा असर डालेगा। ऐसा करने से आपके मसल्स को रिकवरी या रेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ ज़्यादा होने की बजाय कम होगी। इसीलिए आपने जिम के शुरू में बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करनी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाएं, बल्कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने फॉर्म को करेक्ट करें। ऐसा करने से आपकी मसल ग्रोथ भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी और आपके इंजरी के चांसेस भी कम से कम होंगे। ये एक बहुत अहम की पॉइंट है अगर आप अपने मसल बढ़ाना चाहते हैं या अपनी फ़िज़िक बेहतर करना चाहते हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है डाइट। डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं या अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। एक बेसिक सी चीज़ जो हर शख्स को पता है कि वो अगर वेट गेन करना चाहता है तो कैलोरी सरप्लस में जाए और अगर वेट लूज़ करना चाहता है तो कैलोरी डेफिशिएट हो। लेकिन जिम के शुरू में इंसान को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जिस हद तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाए। प्रोटीन में जो मेन चीज़ें हैं उनमें चिकन, बीफ, नट्स, एग्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा बिगनर के जहन में सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल प्रोटीन पाउडर के बारे में होता है। एक बिगनर को जहन में ये बात रखनी चाहिए कि प्रोटीन पाउडर प्रोटीन की रॉ फॉर्म है। अगर आप प्रोटीन पाउडर नहीं खाना चाहते तो आप कोई और सोर्स इस्तेमाल कर लें जिसमें उतने ही प्रोटीन हो। प्रोटीन के एक स्कूप में 30 to 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। अगर आप वो नहीं खाना चाहते तो आप एग्स खा लें कि जो आपको 30 to 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे दें। बिगनर को जिम के शुरू में यही कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी प्रोटीन अपने फूड से ही पूरी करे और जिम के शुरू में किसी भी सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर की तरफ ना जाए, और कोशिश करे कि कम से कम अपने जिम के पहले मंथ में उसकी बॉडी को जिन भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो अपने फूड से ही पूरे करें। इसके बाद हम अपने तीसरे मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है नॉट हैविंग माइंडसेट या कंसिस्टेंसी। जब एक न्यू बिगनर जिम शुरू करता है तो उसका जहन ये होता है कि वो जिम करेगा और 2 माह में प्रॉपर फिट हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। शुरू करता है तो उसे अपने जहन में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि उसने जिस चीज़ को तबाह करने में 20 से 25 साल लगाए हैं वो 2 माह में दोबारा ठीक नहीं हो सकती। उस बिगनर को जहन में ये बात रखनी चाहिए कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अगर वो इसी सोच के साथ अपनी फ़िटनेस जर्नी जारी रखेगा तो वो डीमोटिवेट होने से बच जाएगा। बहुत से लोग अपनी फ़िटनेस जर्नी के शुरू वाले मंथ्स में रिज़ल्ट ना देखने की वजह से अपनी फ़िटनेस जर्नी डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आपको गेम करते हुए ज़्यादा देर हो गई है लेकिन फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो आपको अपनी मिस्टेक्स ठीक करने की ज़रूरत है। इन मिस्टेक्स में कॉमन मिस्टेक्स आपकी डाइट के मुतालिक होती है कि आपके जिस्म को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसे नहीं दे रहे, या फिर आपके वर्कआउट के मुतालिक होती है। जिम के शुरू में आपको ट्राई करना चाहिए कि आप किसी ट्रेनर के साथ राब्ते में रहें। ऐसा करने से वो ट्रेनर आपकी मिस्टेक्स ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा, जिससे आपकी मसल ग्रोथ बढ़ेगी और आपको बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हम अपने चौथे मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है रिलाइंग ऑन फ्रेंड्स। जब एक बिगनर जिम शुरू करता है तो उसका जहन ये होता है कि वो अपने दोस्त या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ जिम शुरू करेगा और वो दोनों इकट्ठे अपनी फ़िज़ीक बेहतर करेंगे, लेकिन हकीकत में ये चीज़ उसके लिए नुकसानदेह होती है। ये नुकसानदेह ऐसे है कि जब एक बंदा जिम स्किप करता है तो उसे देखकर दूसरा बंदा भी जिम स्किप करता है, ये सोच कर के एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह है। ऐसा करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपकी फ़िज़ीक बेहतर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आप किसी के साथ जिम शुरू करते हैं तो ये जहन ना बनाए कि अगर वो जिम छोड़ेगा तो आप भी छोड़ें। इस चीज़ को अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं द आर्ट ऑफ लोनलीनेस। अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि इंसान अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। इसके बाद हम अपने पांचवें मेन पॉइंट की तरफ आते हैं,
جو ہیں کوپنگ ادرس۔ جب ایک بگنر جم میں جاتا ہے تو سب سے پہلے جاتے ہی یہ چیز دیکھتا ہے کہ وہاں پہ جو موجود باڈی بلڈرز ہیں یا جو فٹ ہیں وہ کون سی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ بگنر ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ ایک بگنر میں اور ایک پروفیشنل باڈی بلڈر یا وہ شخص جو 2 یا 3 سال سے گیم کر رہا ہے اس میں اور بگنر میں بہت فرق ہے۔ ایسا ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک بگنر اگر وہی ورک آؤٹ روٹین یا وہی ڈائٹ پلان فالو کرے جو ایک ایکسپرٹ یا پروفیشنل باڈی بلڈر کر رہا ہے تو اسے بھی وہی رزلٹ ملے۔ اسی لیے ہر بگنر کو اپنے فٹنس جرنی کے شروع میں اپنی ریسرچ خود کرنی چاہیے کہ اس کے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں۔ ہم بات کریں گے میل پریپریشن کے بارے میں۔ آپ کو یہ چیز اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا چیز کس وقت کھانی ہے اور کیسے کھانی ہے۔ جیسے کہ کامن سی مثال ہے کہ جم سے پہلے کیلے کھانے چاہیے، لیکن اکثر جم بگنرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جم جانے سے عین پہلے یا جم جانے سے 5 منٹ پہلے کیلے کھا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیلے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کھانے چاہیے تاکہ وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کریں اور اپنا ورک آؤٹ آپ اچھی طرح کر سکیں۔ ایسی اور بھی بے شمار مسالے ہیں، جیسے کہ آپ اپنا پروٹین پاؤڈر کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، لیکن بہتر ریزلٹس کے لیے آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ورک آؤٹ کے بعد ہی پئیں۔ آپ کو اپنا بریک فاسٹ ہیوی کرنا چاہیے اور ڈنر لائٹ کرنا چاہیے۔ باڈی بلڈنگ میں بوائلڈ رائس اور بوائلڈ چکن کھانا بہت ہی پاپولر ہے، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے اکٹھے ہی چکن اور رائس بوائل کر لیں اور ان کے پیکٹ بنا کر اپنی فریج میں سٹور کر لیں اور ڈیلی کا ایک پیکٹ کھا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے وٹامنس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، جن میں وٹامن D3 اور کریٹین وغیرہ کامن ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔